सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा की थी और उसमें नाउन्स के प्रकार भी बताए थे। नाउन्स की डेफिनेशन भी हमने कराई थी। अब नाउन्स में जब हम चर्चा करते हैं, नाउन्स के विषय में चर्चा करते हैं, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसके जेंडर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं, जीवित हों या निर्जीव हों, उनका कोई न कोई नाम होता है और जब नाम होता है तो ये वस्तुएं संज्ञा में चली जाती हैं, संज्ञा कहलाती हैं। अब आज हम इसी नाउन्स के जो जेंडर्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। जेंडर क्या होते हैं? हिंदी में इनको हम लिंग कहते हैं। और हर एक नाउन जो भी संज्ञा होगी उसका कोई न कोई जेंडर अवश्य होता है। जेंडर से ज्ञात होता है कि जो भी वस्तु है या प्राणी है वो मेल है, फीमेल है, या कौन सा उसका जेंडर है, इसका जेंडर निर्धारित जरूर किया जाता है। तो आज हम तुम लोगों को जेंडर के बारे में बताएंगे। एक्चुअली में जेंडर्स क्या होते हैं। बच्चों, जो जेंडर्स होते हैं दे आर ऑफ 4 काइंड्स। इनके 4 प्रकार होते हैं जेंडर्स के। सबसे पहले आता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा आता है? मैस्कुलाइन जेंडर। इस जेंडर के अंतर्गत वो जीव आते हैं जो पुरुषवाचक होते हैं, जो मेल का ज्ञान कराते हैं कि जिसका नाम लिया गया है वो मेल है, पुरुष है। इसको हम पुल्लिंग जेंडर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है आप देखिए जरा। मैन, बॉय, किंग, लायन एटसेट्रा, दीज आर द जेंडर्स रिलेटेड टू मैस्कुलिन। नेक्स्ट जेंडर आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। जो फेमिनाइन जेंडर होता है इससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? फ्रॉम दिस जेंडर वी identify that the noun whom we are discussing related to a female noun, right? कहने का मतलब ये हुआ कि जो फेमिनाइन जेंडर होते हैं उनसे मादा जाति का बोध होता है। कौन सी जात? मादा, स्त्री जाति का बोध होता है। इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे वुमेन, गर्ल, क्वीन, मदर, काउ एटसेट्रा। इसका जो थर्ड टाइप आता है दैट इज कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर क्या होता है? ये वो जेंडर होता है, इसको हिंदी में हम उभयलिंग कहते हैं। ये वो जेंडर होता है जिससे हमें दोनों यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर का इससे बोध होता है। हम ये नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर है। इससे दोनों जेंडर्स का बोध होता है। इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंतर्गत कौन से नाउन्स आते हैं देखिए जरा। टीचर, हमने टीचर कह दिया। अब टीचर जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो टीचर से ये स्पष्ट हो गया कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। उसी तरह से चाइल्ड, हमने बच्चा कह दिया। अब बच्चा कहने से कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड जो होते हैं वो भी तुम्हारे कॉमन में होते हैं, यानी कोई फीमेल हो सकती है या मेल हो सकता है। तो तुम्हारा जो कॉमन जेंडर होता है ये बोथ दोनों का ज्ञान कराता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, ठीक। अब आता है अगला जेंडर, फोर्थ जेंडर है न्यूटर जेंडर। इसको हम हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। इस जेंडर के अंतर्गत वे सारी वस्तुएं आ जाती हैं, जो निर्जीव होती हैं। बुक, पेन, योर मोबाइल एटसेट्रा।
अब हम चर्चा करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से हम फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, उनको कैसे बदलते हैं। कुछ जेंडर्स होते हैं जो पूरी तरह से बदले हुए होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें कुछ वॉवेल्स चेंज होते हैं। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला नियम कहता है शब्द में परिवर्तन करके, यानी शब्द के अंत में कोई सफिक्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स। और वो सफिक्स है ESS। तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा प्रेफिक्स और सफिक्स। तो जब हम मैस्कुलिन से बनाते हैं फेमिनिन जेंडर, तो उसमें हम कभी कभी जोड़ देते हैं सफिक्स, दैट इज ESS। शब्द परिवर्तन करके कुछ जेंडर्स बनाए जाते हैं बाई चेंजिंग ऑफ वर्ड्स सच एज बॉय, गर्ल, फादर, मदर, बोर, सो। राइट। अगला नियम कहता है कि जब हम शब्द के अंत में ES जोड़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए, तो कैसे जोड़ते हैं देखिए जरा। ऑथर, ऑथर्स, इसमें ऑथर में हमने ESS ऐड कर दिया, ये हो गया लेखक और लेखिका। गॉड, गॉडेस, देवता, देवी। जेंट, जैसे हमने कहा जेंट, तो उसमें तुमने क्या जोड़ दिया? जेंट में ESS, जेंट्स। क्या हो गया? जेंट्स। हमने कहा होस्ट, मेजबान, तो जवाब क्या मिलता है? होस्टेस। ठीक। तो इसके हमने क्या किया कि इसका जो है सफिक्स जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसमें ऐड किया गया है सफिक्स ESS। अब तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि आजकल जो पोएट और ऑथर हैं, व्हाट, पोएट एंड ऑथर, इनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में होने लगा है मॉडर्न इंग्लिश में। राइट। मॉडर्न इंग्लिश में पोएट और ऑथर दोनों में चलने लगे हैं। अब अगला नियम क्या कहता है कि कभी कभी हम वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ देते हैं। वॉवेल को हटा देते हैं बीच में जो आया होता है, और ESS सफिक्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टर, और एक्टर को जैसे हमने फेमिनिन बनाया तो उसका ओ हटा दिया जो वॉवेल आया एक्टर में, और क्या हो गया? एक्ट्रेस। क्या चेंज हुआ? एक्ट्रेस में। हमने कहा कंडक्टर, अब कंडक्टर में जो ओ आया है लास्ट में उसको रिमूव किया गया और लिख दिया गया कंडक्ट्रेस। क्या लिखा गया? कंडक्ट्रेस। देख रहे हैं? डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस। राइट। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनियमित रूप से ESS जोड़कर या ESS या इस लगाकर बनाए जाते हैं। क्या हमने कहा? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनियमित रूप से चलते हैं, जिनमें ESS लगता है, किसी में ESS लगता है, या फिर सिंगल S लगता है। जैसे इम्परर, क्या कहा गया? इम्परर। इम्परर में हमने को हटा के इम्प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? इम्प्रेस। सिमिलरली गवर्नर, गवर्नर को हटाकर क्या किया गया? गवर्नेस, राज्यपाल, और उसका फेमिनिन क्या बना गया? गवर्नेस। मास्टर, मिस्ट्रेस, मिस्टर, मिसेस। These are the words which are changed according to suffix ESS, ESS। आगे देखिए, इसमें भी आप जान लीजिए कि जो गवर्नर आते हैं इनका प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में जो होता है दोनों जेंडर्स में होता है, यानी मैस्कुलिन में भी
और फेमिनिन भी इसमें आ जाते हैं गवर्नर में। जैसे हमने उसमें बताया ऊपर, पोएट और आथर, ये इसमें दोनों में चल रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में। उसी तरह से गवर्नर शब्द जो है मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों जेंडर्स की ओर इशारा करता है, राइट। कुछ का फेमिनिन जो होता है वो देखिए क्या लगा के बनता है, इसमें भी एक विविधता होती है, कोई सटीक नियम नहीं होता है। जैसे हमने कहा ब्राइट ग्रूम, क्या कहा, ब्राइट ग्रूम, और फेमिनिन क्या बन गया, ब्राइट। आता है हीरो, इस मैस्कुलिन को हमने क्या चेंज किया, हीरोइन। विडोवर, विडो क्या हो गया, विडोवर, विडो, इसमें ईआर को रिमूव कर दिया गया। ब्राइड ग्रूम में ग्रूम को रिमूव कर दिया गया, राइट। अब अगला नियम बताता है कुछ ऐसे होते हैं शब्द जिनके बिगिनिंग में और लास्ट में हम उनको बदल देते हैं, उनका चेंज करते हैं, या तो बिगिनिंग वर्ड होगा या फिर लास्ट वर्ड होगा। देखिए ये कंपाउंड वर्ड होते हैं, जुड़े हुए शब्द होते हैं। जैसे ग्रेट अंकल, उसका फेमिनिन क्या बनाया गया, ग्रेट ऑन्ट। लैंड लॉर्ड, फेमिनिन क्या हुआ, लैंड लेडी। मैन सर्वेंट, दैट्स बिकम्स मेड सर्वेंट। वाशर मैन, वाशर वीमेन। देख रहे हैं, तो ये जो तुम्हारे नियम है ये किसी एक नियम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहीं इधर का परिवर्तन कहीं उधर का परिवर्तन। अब हमको कुछ और इसकी विशेष जानकारियाँ प्राप्त करना है। सबसे नंबर 1 पर आता है कि हमने नाउंस पढ़े हैं। नाउंस में तुमको 5 टाइप्स इसके बताए गए हैं। तो ये आप जान लीजिए कि जो मटेरियल नाउंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस होते हैं, ये नपुंसक लिंग अर्थात न्यूट्रल जेंडर में ही होते हैं। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, दीज वर्ड्स ऑलवेज गो टू द न्यूट्रल जेंडर, ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर में ही चले जाते हैं। कौन कौन से, मटेरियल नाउंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। अच्छा जरा आप जान लीजिए मटेरियल नाउंस क्या है, हमने कल बताया था पिछले वीडियो में। मटेरियल नाउंस होते हैं, दीज आर द नाउंस, ये वह नाउंस होते हैं जिनको हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, पृथ्वी से निकालते हैं। ये पदार्थवाचक नाउन होते हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, राइट। ये सब किस में जाते हैं, किस जेंडर में जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। अब हमने बताई बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये ऐसे नाउंस होते हैं जो अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, ओनली वी फील, केवल उनका एहसास करते हैं। तो ऐसे नाउंस भी तुम्हारे न्यूट्रल जेंडर में चले जाते हैं। ये देखिए जरा कौन कौन से नाउंस आ रहे हैं, ट्रुथ, यूथ, लाई, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। दीज नाउंस आर रिलेटेड टू न्यूट्रल जेंडर, ओके। अब इसी तरह से आता है कलेक्टिव नाउंस, ये भी एक टाइप है नाउंस का। तो जो कलेक्टिव नाउंस होता है ये भी सदैव न्यूट्रल जेंडर ही होते हैं। कौन से जेंडर होते हैं, न्यूट्रल जेंडर ही होते हैं, चाहे वो जीवित वस्तुओं का ही एक ग्रुप क्यों न हो, लेकिन जाएंगे वो किस में जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में ही जाएंगे। जैसे आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी, ये सब तुम्हारे न्यूट्रल जेंडर हैं। अब देखिए आर्मी जो है, ये आर्मी में सैनिक होते हैं, लिविंग बींग्स हैं ये, लेकिन इनको हमने किस में रखा है, न्यूट्रल जेंडर में रखा है, अंडरस्टैंड। अब और एक श्रेणी आती है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे पशु, इनका भी जेंडर न्यूट्रल ही होता है। क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, इन्फेंट, चाइल्ड, राइट। अगला नियम कहता है स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे नाम हैं, ऐसे नाउंस हैं
जो मैस्कुलिन में जाते हैं, क्या बताया हमने, स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, ये ऐसे नाउन्स हैं जो मैस्कुलिन में जाते हैं, जैसे सन, जून, समर, टाइम, ओशन, वार, एक्सेट्रा। इनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो ही का यूज करते हैं, और इसका पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। इनको हम मैस्कुलिन जेंडर में ले जाते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक। जितनी भी चीज़ें सुंदरता का प्रतीक हों, ठीक, नम्रता का प्रतीक हों, उनको हम फेमिनिन जेंडर में ले जाते हैं। जैसे ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस, इनके अंतर्गत और देखे आते हैं अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टिस, मर्सी, पीस, ह्यूमिलिटी, फेम, मोडेस्टी, लिबर्टी, मून। इन सब के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे उसको सी, क्या करेंगे, प्रोनाउन सी यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, और पजेसिव वर्ड इसका जो होगा वो होगा हर। क्या होगा? हर। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज मेन पॉइंट। नेक्स्ट, शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन प्राय फेमिनिन जेंडर में ही पाए जाते हैं। जैसे द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। क्या हमने कहा? द शिप हैज लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। अब यहाँ देखिए हर कहा गया है। क्या कहा गया है? हर कहा गया है। हर तो किसी स्त्री के लिए आता है, फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। तो हमने बताया कि शिप, कंट्री, रेलवे, ट्रेन, इनके लिए हम फेमिनिन जेंडर का ही प्रयोग करते हैं, और फेमिनिन जेंडर वाला ही इसमें प्रोनाउन यूज किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो या पजेसिव केस में हो। राइट। तो आप लोगों को ये जो जेंडर्स हैं इनको तैयार करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। जब भी परीक्षा में अपेयर होते हैं और उसमें करेक्शन के लिए आता है, सिंटेक्स जैसे वाक्य आते हैं, तो हम प्रायः जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और गलत टिक कर देते हैं, गलत जवाब दे देते हैं। तो हमने जो श्रेणियाँ कुछ बताई हैं इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये आपके भविष्य के फॉर्मेशन में अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं। समझ रहे हैं ना?